हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू श्री लाइव क्लासरूम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए साइंस का ये टॉपिक होने वाला है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिक से हम बात करेंगे, सारी आइडियोलॉजी की बात करेंगे, चैप्टर में क्या क्या फिनोमिनाज हैं, कैसे सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही आपके लिए खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है आपके लिए क्लास 9th के लिए स्पेशली हम अपनी पूरी सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं आपको मिल जाएंगी और उनमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th का ही कंटेंट होगा। सो बी फ्री एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, लर्न एवरीडे समथिंग न्यू। ओके, सो यहां हम बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो सबसे पहला पंगा होता है वो होता है नाम के साथ में। ठीक है, जो हमें नाम दे रखा है पहले उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। सो व्हाट इज ए फोर्स? दुनिया की किस चीज को आप फोर्स कहेंगे, या फिर किस इवेंट को, कि जब वो इवेंट हो रहा है देन आप उस इवेंट को फोर्स का नाम देंगे। कैसे कहेंगे? देखिए, फोर्स क्या होता है, फोर्स को सीधे तरीके से समझिए। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक इफेक्ट होता है। क्या होता है? फोर्स इज एन इफेक्ट। एक इफेक्ट ही होता है, लेकिन इफेक्ट के साथ में कंडीशन क्या होती है? विच ट्राइज, इफेक्ट विच ट्राइज, जो कोशिश करता है, और डू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है? एक इफेक्ट होता है जो क्या करता है, जो या तो ट्राई करता है या फिर कर ही लेता है। ठीक है, ट्राइज और डू चेंज। क्या कहा? ट्राइज और डू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स क्या किया गया है? अप्लाई किया गया है। ठीक है, सो फोर्स इज एन इफेक्ट विच ट्राइज और डू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? बिल्कुल ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने यहां पे ये कोई बॉक्स है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि आपके सामने यहां क्या है, ये कोई बॉक्स है, और हम ये मानते हैं कि ये बॉक्स किसका है? पेपर का है, कागज का बॉक्स है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, यहां से आपने इसके ऊपर क्या लगाया? दबाव लगाया, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, किसका बॉक्स है? कागज का बॉक्स है। आपने क्या लगाया? दबाव लगाया। दबाव लगाते ये कुछ डिफॉर्म्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे पेपर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा क्या बन जाएगा? फ्लैट पेपर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी आपने क्या किया कि पहले कैसी शेप थी? पहले यहां पे पूरी की पूरी क्यूबिकल शेप थी। ठीक है, पूरा का पूरा क्यूब बन रहा था। आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते क्या हो गया? फ्लैट पेपर बन गया। तो ये क्या लग गई? फोर्स लग गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जरूरी नहीं है कि आपने जिस पर्पज से फोर्स लगाया हो वो पर्पज जस्टिफाई हो जाए। जैसे कि ऐसे कि ये तो किसका था? अपने पेपर का था। अगर इसी बॉक्स को मैं क्या मानूं कि यहां पे कोई पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यहां पे ये क्या रखा हुआ है? यहां पे ये क्या है? यहां पे ये कोई स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर फोर्स लगाइए ऊपर से। अब आप क्या कीजिए? इसके ऊपर फोर्स लगाइए, तो होगा क्या? क्या ये पत्थर पिचक जाएगा आपसे? क्या आप इस पत्थर को पीस देंगे या पिचक देंगे? इसको नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने इस केस में आपने ट्राई किया। आपने यानी जो इफेक्ट था उसने क्या किया? ट्राई किया कि वो इसकी स्टेट को क्या कर दे? चेंज कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, सिमिलरली यहां पे मैं कुछ एनिमेशन यहां पे यूज करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं? आप किसी ट्रॉली को धक्का मार रहे हैं। किसी छोटी सी जो वैगन होती है, ट्रॉली जो है, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उस केस में जो ट्रॉली होती है उसको धक्का मार रहे होते हैं, वो चल रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब वो चल रही है, और आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब वो नहीं चल रही है। सिमिलरली कोई बस खड़ी है। ठीक है, समझिए कोई बस खड़ी है, आप जाते हैं उसको धक्का मारने के लिए। आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, आप उसको क्या करना शुरू करते हैं? धक्का मारना शुरू करते हैं। लेकिन आप जो है उसको मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपसे रिलेटिवली काफी ज्यादा भारी है, आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी जो है आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपने कोई फोर्स नहीं लगाया? द आंसर इज कि आपने फोर्स लगाया, बट जो इफेक्ट था वो नहीं हुआ। तो इस केस में आपने क्या किया? आपने ट्राई किया, है ना। फोर्स लगाने की आपने क्या की? ट्राई की। अब इसके बाद में जब हम फोर्स को समझ चुके हैं, तो फोर्स के बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कि ये फोर्सेस हम लगा तो रहे हैं, लेकिन ये होती कितने टाइप की हैं? तो जनरली वैसे तो आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें कि प्रेशर इज ए फोर्स, ठीक है, और इसके साथ में जैसे दूसरी कुछ टाइप्स होंगी फोर्सेस की, हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं। हम काइंड की तरह बात करने वाले हैं, उस तरीके की बात करने वाले हैं कि फोर्स लगाई कितने टाइप से जा सकती है। ठीक है,
फोर्स लगाई कितने टाइप से जा सकती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है फोर्स कितने टाइप्स की होती है बच्चा, फोर्स होती है हमेशा 2 टाइप्स की, 2 टाइप की फोर्स हमारे पास में होती है। कौन सी फोर्स होती है, 2 टाइप हम पढ़ते हैं। कौन से टाइप पढ़ते हैं, एक तो हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, किसकी बात करेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस की हम बात करेंगे, और दूसरा जो है इसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड कब कहेंगे और अनबैलेंस्ड कब कहेंगे, देखो दुनिया की किसी भी चीज को बैलेंस या अनबैलेंस कैसे कहते हैं, किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में कहते हैं, ठीक है, दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में कहते हैं। तो इस केस में हमें भी कितनी फोर्सेस चाहिएगी, कम से कम हमें कितनी फोर्सेस चाहिएगी, 2 फोर्सेस हमको चाहिएगी। और 2 फोर्सेस को बैलेंस्ड कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब वो क्या लग रही हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो। कैसे लग रही हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के लग रही हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में कोई चेंज ना आए। समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां हमारे पास में बीच में कोई ये बुक रखी हुई है, ठीक है, यहां पे हमारे पास में क्या रखी हुई है, कोई बुक रखी हुई है, ठीक है। अब इस बुक को क्या करते हैं, 2 स्टूडेंट आते हैं हमारे बीच में, यहां से, है ना, 2 स्टूडेंट आते हैं इस बुक के पास में, और वो क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट तो उसको कहां खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है यहां पे, और दूसरा स्टूडेंट उसको कहां खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ठीक है। 2 स्टूडेंट हमने मान लिए, स्टूडेंट ए मान लिया और स्टूडेंट बी मान लिया। ये दोनों स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस बुक को खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। अगर ये बुक जिस पोजीशन पे ये थी, जिस पोजीशन पे ये थी, अगर ये बुक अपनी पोजीशन से लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में मूव नहीं होती है, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में मूव नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, कि जितना फोर्स एफ ए ने लगाया है, जितना फोर्स एफ ए ने लगाया है, उतना ही फोर्स किसने लगाया है, बी ने लगाया है। सो एफ ए और एफ बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों की ऑपोजिट है। तो इस तरह की फोर्स को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, इस तरह की फोर्स को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना, इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। साथ में 1-2 एग्जांपल हम और लेके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो रहा है कि जैसे ये जो बुक हो गई, बुक की जगह आप किसी दूसरा और ऑब्जेक्ट लेके दे सकते हैं, है ना। जैसे आप क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट की हम बात करते हैं, तो वो सारे इसी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। किसकी बात आएगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। इसी एग्जांपल को हम दोबारा ले लेते हैं, यही बुक जो है दोबारा से हम इसी बुक को कंसीडर कर लेते हैं हमारे बीच में, है ना, क्योंकि बार बार अलग अलग एग्जांपल हमारे पास में होते भी नहीं है। सो दिस इज द बुक अगेन, और इसी बुक को फिर से कौन खींच रहे हैं, दोनों स्टूडेंट ए और बी इसको खींच रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है कि जो ए है, हम ये मान लेते हैं कि इस बार ए है वो क्या है, ज्यादा ताकतवर है बी से। ए क्या है, ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, बी से। ए स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ए इसको क्या करेगा, खींच ले जाएगा अपनी तरफ। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच ले जाएगा। और इस तरह की फोर्सेस को आप क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। क्यों, इसलिए कहेंगे क्योंकि जो बुक की पोजीशन थी वो इस केस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बुक की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और बुक की पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि दोनों तरफ लगने वाली फोर्सेस बराबर नहीं है। तो रिजल्टेंट में क्या होगा कि रिजल्टेंट कभी भी इन दोनों का बराबर नहीं आएगा, रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, जैसे अगर ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा कि जो फोर्स ए ने लगाया है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा किससे, जो फोर्स बी ने लगाया है। या फिर इसका उल्टा हो सकता था कि अगर बी स्ट्रॉन्ग होता तो एफ बी ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है हम लोग इनको कहते हैं। आई होप आप फोर्स को अब तक समझ गए होंगे। फोर्स को अगर आप समझे हैं तो इसके बाद में नेक्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन की। अच्छा, फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ किसी की पोजीशन चेंज करने के लिए ही नहीं होती, साथ में स्टेट चेंज करने के लिए भी जो है हम लोग फोर्स लगाते हैं। जैसे गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो क्या बन जाती हैं, लिक्विड बन जाती हैं। एग्जांपल के लिए आप ध्यान दे सकते हैं, एलपीजी का ले सकते हैं, सीएनजी का आप ले सकते हैं। इस केस में क्या किया जाता है कि सिलेंडर्स में हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस को रखा जाता है। प्रेशर इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हाई प्रेशर के ऊपर रखा जाता है तो क्या होती है, वैसे तो गैसेस होती हैं, किस में बन जाती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। अंदर की तरफ कैसे रहती है, लिक्विड की तरह। कभी गैस सिलेंडर को जब आप ऐसे हिला के देखेंगे तो पानी जैसी आवाज आती है कि अंदर पानी भरा, वो पानी नहीं होती है, वो गैस होती है, ठीक है। ओके, सो ये तो थे हमारे थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन हमारी फोर्स के लिए कि जगह जगह हम क्या लिख रहे हैं, एफ ए लिख रहे हैं, एफ बी लिख रहे हैं। लेकिन ये एफ ए एफ बी होता क्या है, कितना होता है, अमाउंट की जब हम बात करेंगे तब ये कितना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे बनाएंगे, ये फिगर्स हम यहाँ पे मिटा देते हैं। थोड़ा सा हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि आपने जब जब फोर्स की बात की है
तो वो फोर्स होता कितना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो आप कितना धक्का दे रहे हैं, तब आप कितना बताएंगे कि हम 2 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, कैसे बताएंगे। तो वो तरीका हम निकालते हैं कि आप कितना बताएंगे कि कितना बल आपने लगाया है, फोर्स आपने कितना लगाया है, उसकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल की। सो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आपका जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके बराबर कहा मैंने, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑकर्स। क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑकर्स, कि उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। या फिर दूसरा हम क्या कहते हैं, दूसरा हम ये कहते हैं कि मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसका प्रोडक्ट किसके साथ में करते हैं, हम करते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में। ठीक है, तो इसको हम क्या बताएंगे, फोर्स बताएंगे। क्या बताएंगे, फोर्स बताएंगे। अब बेटा ये तो क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आपको पता है कि इसकी यूनिट जब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये तो क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद में आती है यूनिट। यूनिट जैसे कि आपसे अगर हाइट पूछी जाए, आपकी क्या पूछी जाए, हाइट पूछी जाए, तो आप ये कहेंगे कि मैं 6 फीट हूं, मैं 5 फीट हूं, आप अपनी हाइट ऐसे बताएंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि बेटा आप इंस्टीट्यूट से लेकर घर तक कितनी दूरी आप चल के आते हो, आप कहेंगे कि सर हम 4 किलोमीटर चल के आते हैं, हम 5 किलोमीटर चल के आते हैं। ठीक है, ऐसे आप बताएंगे। साथ में आपसे पूछा जाए कि आपका वेट कितना होगा, आप जो है 40 kg 50 kg, आप एक राउंड बताओगे यहां से प्रॉपर, तो साथ में देखो 50 के साथ में आपने क्या लगाया, केजी लगाया, 5 के साथ में आपने क्या लगाया, किलोमीटर लगाया, एक जगह हाइट के साथ में आपने क्या लगाया, फीट लगाया। ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ये यूनिट्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो उसी तरीके से फोर्स की भी क्या होगी, कोई ना कोई यूनिट होगी। अब वो यूनिट कितनी होती है, देखो मास की यूनिट कितनी होती है, मास को किससे लिखते हैं, किलोग्राम से लिखते हैं। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड। अगेन टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो ये किस में है, अपॉन में है, 1 अपॉन में है। तो यहां पे भी सेकंड किस में आएगी, 1 अपॉन में आएगी। तो पहले से 1 अपॉन में एक और है, यहां पे एक और लिख देता हूं, 1 अपॉन सेकंड। पूरा जब ओवरऑल लिखेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इधर ये जो लिखा हुआ है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये सारा जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होती है, यूनिट होती है फोर्स की। फोर्स की क्या होती है, यूनिट होती है। और कंबाइंड फॉर्म में इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, है ना, इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि उनको ये लगता है कि हो सकता है हम इन चीजों को भूल जाएं, दिमाग से निकल जाएं। तो इस केस में इस पूरे बड़े को क्या लिख देते हैं, एन से हम डिनोट कर देते हैं। किससे करते हैं, एन से। और एन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एन का जो नाम होता है, यहां पे एन का नाम होता है न्यूटन। ठीक है, कि कितने न्यूटन का फोर्स जो है वो लग रहा है, वो किससे बताते हैं, इससे बताते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या होगी बेटा, वो चलना शुरू होगी। क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और पहले क्या थी, 0 पे थी, आपने फोर्स लगाया, थोड़ी मूवमेंट हुई, वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। ठीक है, क्या हुई, वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स। सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके ऊपर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं, जो हम रनिंग हमारी जो क्लासेस होंगी, नेक्स्ट क्लासेस होंगी, उनमें हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट। आई होप आपको फोर्स का जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ आ गया होगा। इवन देन अगर किसी कंसेप्ट में कहीं कोई डाउट रहता है, देन बी फ्री टू आस्क अस। आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट। अगेन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।